अब बात बांग्लादेश को लेकर अमेरिका में हुए अब तक के सबसे विस्फोटक खुलासे की। दरअसल ये खुलासा कम और मोहम्मद यूनुस का कबूलनामा ज्यादा है। बताया तो ये गया है कि बांग्लादेश में आरक्षण के लिए आंदोलन किया गया, जो अचानक छात्रों के आक्रोश की वजह से अचानक उग्र हो गया। लेकिन अब खुद मोहम्मद यूनुस ने खुद इस बात को कबूला है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे गहरी कट्टरपंथी साजिश थी। It's amazing, meticulously designed thing. It's not just suddenly came, it's not like that. Very well designed. Even the leadership pattern, people don't know who the leader is. तख्ता पलट के 54 दिनों के बाद ढाका से 7,875 किलोमीटर दूर ये बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बड़ा कबूलनामा है। अमेरिका में 15 मिनट के अपने संबोधन में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के दो बड़े सच दुनिया के सामने रख दिए। पहला, आंदोलन के पीछे की साजिश, और दूसरा, आंदोलन के पीछे कट्टरपंथी सोच। हालांकि बांग्लादेश से आने वाली तस्वीरें खुद इस बात की गवाही दे रही थी, लेकिन पहली बार मोहम्मद यूनुस ने खुद माना है कि बांग्लादेश में साजिश के तहत कट्टरपंथियों को हावी किया, जिसके बाद पहले तख्ता पलट और फिर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार शुरू हुआ। दरअसल दुनिया जिसे छात्रों का आंदोलन कह रही थी, जनता की बेचैनी बता रही थी, जिस आंदोलन ने पूरी दुनिया में बांग्लादेश की फजीहत करवा दी, प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब जाकर खुद यूनुस ने दुनिया के सामने आंदोलन का पूरा सच उजागर कर दिया। बांग्लादेश सिचुएशन नाउ। दरअसल 5 अगस्त को बांग्लादेश में जो हुआ वो छात्रों का आक्रोश नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। हालांकि दुनिया को पहले से इस बात का अंदेशा था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब खुद मोहम्मद यूनुस ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। It's amazing, meticulously designed thing. It's not just suddenly came, it's not like that. Very well designed. Even the leadership pattern, people don't know who the leader is. So you can't catch one and say, okay, it's over. It's not over. सुना आपने? मतलब बांग्लादेश में पीएम हाउस में लूट हो या शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर करना, ये सब एक साजिश के तहत किया गया। लेकिन बांग्लादेश आंदोलन के पीछे का दूसरा सच और भी चौंकाने वाला है। बांग्लादेश में एक तरफ तख्ता पलट हुआ, इसी के साथ छात्रों की आवाज खामोश हो गई और गली गली में कट्टरपंथियों की फौज एक्टिव होने लगी। हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा, मंदिरों और हिंदू बस्तियों पर हमले हुए और अब इन हमलों की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। He is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He said, not me, many others. But that's how he is recognized, that he's the brain behind the whole thing. दरअसल जिस शख्स के कंधे पर हाथ रखकर मोहम्मद यूनुस आंदोलन का क्रेडिट दे रहे हैं, उसका नाम महफूज आलम है, जिस पर बांग्लादेश के कई कट्टरपंथियों से रिश्तों का आरोप है। आरोप है कि महफूज आलम का ताल्लुक हिज्ब उत तहरीर से है। ये वही संगठन है जो दुनिया के 50 से अधिक मुल्कों में एक्टिव है। इतना ही नहीं, इस संगठन का एकमात्र टारगेट हर देश को इस्लामिक देश बनाना है। भारत में भी ये संगठन अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। 2 दिन पहले ही इस संगठन के 11 ठिकानों पर एनआईए ने रेड मारी थी। मोहम्मद यूनुस ऐसे संगठन से ताल्लुक रखने वाले शख्स की पीठ थपथपा रहे हैं, उसे पूरे आंदोलन का मास्टरमाइंड बता रहे हैं और इतना ही नहीं, इस शख्स को अपने सलाहकार की भी जिम्मेदारी सौंप चुके हैं। They just look like any other young person. You will not recognize it. But when you see them in action, when you hear them speak, you'll be shaking. They shook the whole country by their speeches, by their dedication, their commitment. They said, you can kill us anytime you want, but we are not giving up. लेखक और एक्टिविस्ट तस्लीमा नसरीन ने एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा है, अमेरिका में यूनुस ने हसीना को बाहर करने के लिए प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन हिज्बुत तहरीर के नेता महफूज आलम को क्रांति के मास्टरमाइंड के रूप में पेश किया। बिल क्लिंटन ने ताली बजाई। क्या ये वही अमेरिका है जो लोकतंत्र को बढ़ावा देता है और इस्लामी आतंकवादियों से लड़ता है? 2 महीने बाद ही सही, बांग्लादेश में तख्ता पलट के नाम पर जो हुआ, उसकी परतें अब दुनिया के सामने आने लगी। जाहिर है कुछ दिनों पहले तक लोकतंत्र की सीढ़ियां चढ़ रहा बांग्लादेश अब कट्टरपंथी और इस्लामिक देश में अपनी नई मंजिल तलाश रहा है।
these are the guys. Let's give them. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।